आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराई में उतरते हैं और कहानियों को उनके भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो प्यार, गलतफहमियों और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बयां करती है। ये फिल्म है देव, एक आधुनिक और बोल्ड रिटेलिंग ऑफ देवदास, जो हमें प्यार के दर्द, लत और रिडेम्पशन की एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, इसके किरदारों की गहराई में उतरते हैं और उन डायलॉग्स को सुनते हैं जो इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं। परिचय: एक आधुनिक देवदास की कहानी। देव एक ऐसी फिल्म है जो पारंपरिक प्रेम कहानियों को तोड़कर हमें एक कच्ची, वास्तविक और कई बार असहज करने वाली कहानी सुनाती है। ये फिल्म चंडीगढ़ के एक बिगड़े हुए लड़के देव, अभय देओल की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बचपन की प्रेमिका पारो माही गिल को खो देता है और फिर अपनी गलतियों, लत और पछतावे के चक्कर में फंस जाता है। फिल्म में एक और किरदार लेनी उर्फ चंदा, कल की कोचलिन की कहानी भी जुड़ती है, जो अपनी जिंदगी की त्रासदियों से जूझ रही है। ये फिल्म प्यार, विश्वासघात और आत्मविनाश के साथ साथ यह भी दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सीखकर फिर से उठ सकता है। कहानी: प्यार, गलतफहमी और टूटते रिश्ते। देव चंडीगढ़ का एक बिगड़ैल लड़का है जिसे उसके माता पिता सत्तू गुरकीर्तन और कौशल्या सतवंत कौर ने उसकी बदतमीजी और अनुशासनहीनता की वजह से लंदन के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहां से वह अपनी बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत पारो से फोन पर संपर्क में रहता है। पारो एक मेहनती और होनहार लड़की है जो पढ़ाई में अव्वल है, जबकि देव का ध्यान सिर्फ मस्ती और फ्लर्टिंग पर रहता है। वह पारो से अक्सर फोन पर छेड़छाड़ करता है और उसकी निजी तस्वीरें मांगता है, जो उनके रिश्ते की अपरिपक्वता को दर्शाता है। कुछ सालों बाद जब देव चंडीगढ़ लौटता है तो वह पारो को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। पारो अब एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की बन चुकी है जिसके कई चाहने वाले हैं। देव के पिता सत्तू चाहते हैं कि वह पारो से शादी कर ले, भले ही वह एक गरीब परिवार से हो, लेकिन घर में जगह की कमी और देव के भाई द्विज, बिन्नू ढिल्लन की शादी की तैयारियों के बीच दोनों को एकांत नहीं मिलता। इस बीच सत्तू की फैक्ट्री में काम करने वाला सुनील अंजुम बत्रा पारो पर गलत इल्जाम लगाता है और उसकी बदनामी करने की कोशिश करता है। दरअसल सुनील पारो से प्यार करता था, लेकिन पारो ने उसे ठुकरा दिया था। गुस्से में वह झूठ फैलाता है कि पारो चरित्रहीन है। अगले दिन देव और पारो गन्ने के खेत में मिलते हैं, जहां देव पारो को अपमानित करता है और कहता है, तू तो सबके साथ सोती होगी, मैं क्या खास हूं। यह सुनकर पारो का दिल टूट जाता है। गुस्से में वह देव को छोड़कर चली जाती है। उसी दौरान द्विज की शादी में आए एक मेहमान भुवन आसिम शर्मा पारो को पसंद करता है और उसके पिता कुलदीप शर्मा से शादी का प्रस्ताव रखता है। पारो अपने पिता को बताती है कि वह देव से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं, वह हमारे मालिक का बेटा है, हमें कभी नहीं अपनाएगा। पारो जब देव से मिलती है तो उसे पता चलता है कि देव ने सुनील की बातों पर विश्वास कर लिया है। गुस्से में देव पारो को अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित करता है। इस अपमान से आहत होकर पारो भुवन से सगाई कर लेती है। इधर जब देव को पता चलता है कि सुनील ने झूठ बोला था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पारो भुवन से शादी कर लेती है। देव टूट जाता है और कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार मुझसे छिन गया, अब मैं क्या करूं। ये डायलॉग फिल्म की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। एक नया किरदार लेनी उर्फ चंदा की त्रासदी। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब लेनी, कल की कोचलिन की कहानी शुरू होती है। लेनी एक अमीर परिवार की लड़की है जिसके पिता कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, लेकिन एक स्कूल गर्ल के तौर पर उसकी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसका MMS लीक कर देता है। इस घटना से टूटे उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं और उसकी फ्रेंच मां उसे छोड़कर चली जाती है। लेनी के रिश्तेदार उसे मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद वह घर छोड़कर दिल्ली आती है। वहां उसके दोस्त उसका साथ नहीं देते और वह एक दलाल चुन्नी
दिव्येंदु भट्टाचार्य के चक्कर में फंस जाती है, जो उसे पढ़ाई का लालच देकर वेश्यावृत्ति में धकेल देता है। अब वह चंदा के नाम से जानी जाती है। इधर देव पारो को खोने के गम में ड्रग्स की लत में डूब जाता है। वह चंदा के पास बार बार जाता है ताकि पारो को भूल सके। एक बार वह पारो से दिल्ली में मिलता है और देखता है कि अब वह भुवन के साथ खुश है और 2 बच्चों की मां बन चुकी है। पारो देव से कहती है, अब वापस घर जाओ, अपने पिता का बिजनेस संभालो, मेरा और तेरा कुछ नहीं बचा। ये डायलॉग पारो की परिपक्वता और देव की हार को दिखाता है। चरमोत्कर्ष, विनाश और पुनरुत्थान। देव चंदा के पास बार बार लौटता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि वह चंदा से प्यार करने लगा है। चंदा भी देव की कहानी और उसके दर्द से प्रभावित होकर उससे सच्चा प्यार करने लगती है। लेकिन वह देव को समझाती है, जब तुझे पारो के साथ गलती का एहसास हुआ तो तूने माफी क्यों नहीं मांगी? तेरी अहंकार तेरे प्यार से बड़ा था। ये डायलॉग देव की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। हालांकि चंदा की हकीकत की वह एक वेश्या है, देव को बार बार ठेस पहुंचाती है। एक दिन नशे की हालत में देव एक कार दुर्घटना कर देता है जिसमें 7 लोग मर जाते हैं। इस घटना से सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। देव को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए रिहा किया जाता है। उसका भाई उसे विरासत से बेदखल कर देता है और वकील के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन देव उन पैसों को लेकर देश भर में भटकने लगता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दिल्ली लौटता है और चंदा को ढूंढने की कोशिश करता है। वह उसे एक मोमो स्टैंड पर मिलती है, जहां वे अच्छे दिनों में साथ जाया करते थे। चंदा देव को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है। इस मुलाकात में देव कहता है, मैंने सब खो दिया, लेकिन तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। ये डायलॉग चंदा के प्रति उसकी कृतज्ञता को दर्शाता है। निष्कर्ष, प्यार और रिडेम्पशन की उम्मीद। देव डी एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार के दर्द, गलतफहमियों और आत्मविनाश की गहराई में ले जाती है। देव की जिंदगी हमें सिखाती है कि अहंकार और गलतियां हमें कितना नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन अगर सच्चा साथ और प्यार मिले तो हम फिर से उठ सकते हैं। चंदा और देव की कहानी हमें उम्मीद देती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। फिल्म का अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं? क्या हम माफी मांगने और माफ करने की हिम्मत रखते हैं? आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी प्यार में गलती की है और उसे सुधारने की कोशिश की है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।